नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण नॉलेज साझा करना चाहता हूं, वो भी एक कहानी के माध्यम से। तो सभी गणमान्य व्यक्तियों, बिस्तर पर जाने से पहले अपने परिवार की दया से देखभाल करना और बच्चों का समर्थन करने के बारे में एक छोटी सी कहानी साझा कर रहा हूं। एक व्यक्ति बहुत दिनों से तनावग्रस्त चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा तथा क्रोध में रहने लगा था। वह हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ रोज़ आना जाना लगा ही रहता है। उसे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, आदि आदि। इन्हीं बातों को सोचकर वह दिन भर परेशान रहता था। अपने बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। इसी तरह समय गुजरता गया। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया। शायद उसके बेटे को कुछ होमवर्क मिला था स्कूल से, उसी के विषय में पूछना था। तो बेटा आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए प्लीज़। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, दिमाग उसका खराब, इसलिए उसने बेटे को ज़ोर से डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा गहरी नींद में सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने धीरे से जब कॉपी लेकर जैसे ही नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वो चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वो अच्छी ही होती है। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था लगभग। उत्सुकतावश उस व्यक्ति ने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती है तो मज़ा आता है घर जाकर, नानी के घर जाकर। मैं खराब स्वाद वाली दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कड़वी होती है पर बीमारी को फटाक से अच्छी कर देती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को भी धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट शुरू में तो मुझे बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं। मेरे ही क्लास के एक लड़के राजू के तो पिता भी नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह अंतिम वाली लाइन कि मेरे दोस्त राजू के पिता इस दुनिया में नहीं है। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है। मुझे बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं,
इसका साफ अर्थ है कि मैं परेशानियों को उठाने में सक्षम हूँ। ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोज़गार हैं या पैसों की वजह से बहुत सी चीज़ों और सुविधाओं से वंचित हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को समझ नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई, छू मंतर हो गई। वह एकदम से बदल सा गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। मित्रों, हम सब अमूमन करते क्या है कि अपनी परेशानियों से इस प्रकार घिरे रहते हैं कि उससे निकलना ही नहीं चाहते। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे, तब तक हम गंभीर परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। कहने का अर्थ ये है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और संसार में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। ज़रूरत है उस समस्या की जड़ तक पहुंचने की और उस समस्या के समाधान जहां से हो सकता है उस पर कड़ा प्रहार करने की। चाबी का अंतिम गुच्छा भी ताले को खोल सकती है। हम सब क्या करते हैं कि एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार किसी भी क्षेत्र में प्रयास करते हैं और फिर मान लेते हैं, अपने मन को ये आश्वासन दिला देते हैं कि अरे यार, अब ये मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, ये असंभव है। और बाकी सभी लोगों को बोलते नहीं यार, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इट सो मेनी टाइम एंड माई होल एफर्ट वॉज यूजलेस। होता ऐसा नहीं है। कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है ना, पत्थर वाला, उसको भी तोड़ने में 10 हथौड़े मारने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पहला हथौड़ा किसी ने भी मारा वो बेकार गया, दूसरा हथौड़ा मारा होगा वो बेकार गया होगा, तीसरा बेकार गया होगा, 10वां बार में टूटा। इसका मतलब ये नहीं कि जो 10वां हथौड़ा मारा वो होशियार ज़्यादा था, नहीं। वो हर एक हथौड़ा उस कोयले की जो जकड़ थी, पकड़ थी, उसको कमज़ोर की है, तब जाकर 10वीं बार में वो खुला है। कि 10वां हथौड़ा मारने वाला कोई कमाल नहीं किया है। तो लगे रहिए, सतत प्रयास करिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस टू बी सक्सेसफुल। कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रयास का प्रतिफल है सफलता। जिसने सतत प्रयास नहीं किया, जरूरी नहीं कि कोई एक बार में ही सफलता हासिल कर लेता है। कोई किसी को 50 बार लगता है,
मतलब ये नहीं है कि जो एक बार में सफलता हासिल कर ली जिसने वो कोई बहुत महान व्यक्ति है, और जिसने 50 वर्षों के बाद सफलता हासिल की वो कोई नकारा व्यक्ति है। ऐसा नहीं है, कभी नहीं होता ऐसा। जो सफलता आपको रातों रात मिल सकती है दोस्तों, वो अगली रात में जा भी सकती है, पर जो एकदम स्लो प्रोसेस में धीरे 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 आपके पास आती है, उसके मायने होते हैं, उसके वैल्यूज़ होते हैं। आप समझते हैं कि कितनी कठिनाइयों के बाद, कितनी परेशानियों के बाद आपको ये मुकाम हासिल हुआ है, तो आप उस मुकाम की इज्जत भी करेंगे, उस काम की पूजा करेंगे आप, और वो आपको लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देगा और वो आपके अंतिम सांस तक चलेगा। तो एक दिन ऐसा नहीं कि बहुत गरीब हैं, लॉटरी कहीं से खरीद रहे हैं, 2 रुपये का टिकट लॉटरी वाला, और एक ही बार में 50 करोड़ जीत गए। तो वो 50 करोड़ जीतने में आपकी मेहनत कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लगी है, तो वो 50 करोड़ खर्च करने में भी आपको ज़रा सा भी दर्द नहीं होगा। वो पैसे आप अनाप शनाप जगहों पे हो सकता है में भी खर्च कर देंगे, पर वो व्यक्ति जो 2 रुपये से 2 करोड़ के या 200 करोड़ के अंपायर तक पहुंचा है, वो व्यक्ति 2 रुपये की अहमियत जानता है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में कभी कंप्लेन ना करें कि मेरे साथ ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, सारे दुख मुझे ही क्यों दे रहे हैं भगवान। होता ऐसा ना कि हर व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के दुख की गठरी भारी लगती है। हर व्यक्ति लगता है कि यार मैं ही सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे ही सबसे ज़्यादा दुख भगवान ने दिए हैं, पर ऐसा सच्चाई में नहीं होता। हर व्यक्ति दुखी ही है, पर वो दुख सोच का फर्क है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर सोच लिया है कि जीतेंगे तो जीत आपकी, सोच लिया है कि हारेंगे तो अभी से ही हार गए। मत जाइए, मैदान में मत उतरिए, क्योंकि आपको इस पूरे ब्रह्मांड में केवल आप हरा सकते हैं। दूसरा कोई माई का लाल अभी तक तो पैदा नहीं हुआ खैर कि आपको हरा दे। आप हारते हैं अपने आत्मविश्वास में कमी के कारण, आप हारते हैं अपने जज्बातों पर नियंत्रण न रखने के कारण, आप हारते हैं नॉलेज अचीव ना करने के कारण, आप हारते हैं समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा वो चीज़ें ना जानने के कारण, आप हारते हैं कि एक ताला जो है वो किसी विशेष प्रकार के चाबी से ही खुलेगा और आप उसमें एक बांस का तिनका डाल के पूरा प्रयास कर रहे हो। यस, आई एम पुशिंग माई होल एफर्ट टू ओपन दिस, आई एम क्वाइट मोटिवेटेड, मैंने एकदम हम खोल ही देंगे, तो वो तरीका गलत है, उसमें आपको हार हाथ लगेगी। जीवन में खूब तरक्की करिए, उस ऊपर वाले का शुक्रिया एक एक पल में अदा करिए, क्योंकि ये पूरा रंगमंच उसी का बनाया हुआ है। और कहीं ना कहीं इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आपको मिल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं या आपसे लड़ाई कर रहे हैं, वो सब उस परमपिता परमेश्वर के भेजे गए मैसेंजर हैं। कहीं ना कहीं वो आपको पल पल हर पल सिखाते हैं कुछ ना कुछ जीवन जीने का तरीका। जीवन में बहुत सारे लोग आपका हेल्प भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपका पाँव भी खींचते हैं। तो जीवन में पाँव खींचना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप लंबी छलांग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, जीवन में खूब तरक्की करें और एक आत्मसम्मान के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ अपना हर कदम पूरी तन्मयता के साथ, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ाएं। इसी आशा के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह विदा लेता हूं। आएंगे फिर, मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको लव यू।